तो हम करेंगे डाउनलोड काली लिनक्स। अभी हम जाएंगे इसकी वेबसाइट पे जो कि है kali.org। इस पर हम डाउनलोड करेंगे, वर्चुअल मशीन में जाएंगे और वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने कर रखा है तो मैंने करूँगा, ठीक है। आप कर लेना, आप जिस भी जहाँ भी चाहे इसको कर सकते हैं डाउनलोड, ठीक है, किसी फोल्डर में। तो अब इसके अलावा हमको करना डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स, जो कि इसकी वेबसाइट है virtualbox.org। इस पे जाएंगे, यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे। इसके वर्जन हैं रिसेंट वाले, तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के हैं। तो जैसे कि मेरे पास है विंडो, तो मैं विंडो वाला करूँगा, विंडो होस्ट हूँ मैं, ठीक है। तो आपको लेना ऐसे अपने हिसाब से, ठीक है ना, मैंने कर रखे हैं, आपको लेना। तो इसके अलावा एक्सटेंशन पैक आप कर लेना, ठीक है ना, इससे आपको सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ठीक है, इसको क्लिक करोगे हो जाएगा, ठीक है, मैंने कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेना। जब ये सब कुछ हो जाएगा तब हम जाएंगे ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में, क्योंकि हमने जो भी जहाँ पे था ना एक्सटेंशन पैक उसको किया था, तो उसी को इंस्टॉल करने के बाद तब ये आएगा, ऐसा आएगा। मतलब कि ये मेरे में पहले से है तो इसमें लिखा हुआ कल आपके में नहीं आएगा ये, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा न्यू में क्लिक करेंगे, न्यू पे। यहाँ पे आप देंगे इसमें नाम, जैसे कि काली लिनक्स 2025 या कुछ भी, लिनक्स 2025, ओके। और इसके अलावा है BM फोल्डर में आप, जैसे कि जहाँ भी आपके फाइल डाउन हुई है तो वहाँ पे आप इसके देखते लोकेशन, ठीक है ना। उसके बाद है ISO इमेज, इसमें पता नहीं सिलेक्ट की हुई या नहीं की हुई मैंने, शायद हाँ इसमें नहीं की हुई है, लेकिन बाद में डाली थी मैंने, तो इसमें यहाँ नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। तो इसके बाद है जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम OS लिनक्स, इसके क्या क्या है, इसके अंदर बहुत सारे हैं। तो हमें करना है क्लिक लिनक्स पे। और OS डिस्ट्रीब्यूशन इसमें रहेगा अपना डेबियन, और इसका जो वर्जन है वो 32 या 64 बिट अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो मेरा लेटेस्ट वर्जन है तो मैं करूँगा 64, मतलब सिस्टम का मेरा लेटेस्ट वर्जन है। अगर आपका 8 GB वाला है, थोड़ा छोटा है, उसमें 32 वगैरह चल सकता है तो ठीक हो तो कर लेना, ठीक है ना। नहीं तो 64 वाला कर लेना, उसमें अगर आपका हैंग ना हो तो कर लेना। यहाँ पे मैंने हाँ ये मैंने डाल रखी है ऐसे में, तो इसके लिए बता दूँगा आपको बाद में कहाँ से करनी है ये। उसके बाद आते हैं हम रैम पे। तो जैसे कि मेरे पास है 32 GB रैम, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने मेरे मतलब कि 32 GB मेरे पूरे सिस्टम की रैम है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको दी है। जैसे कि हम इसको दे देंगे कम से कम 10, अगर मेरे पास 32 GB है तो मैं 10 दे दूँगा उसको। और CPU जैसे कि मेरे पास 40 CPU है तो मैं दे दूँगा उसको करीब 10 दे देते हैं, 10। आप अपने हिसाब से कर लेना। अगर आपका सिस्टम है 8 GB रैम वाला तो आप दे सकते हैं इसको रैम करीब 4 GB या 4.5 के आसपास। उसके अलावा CPU अगर आपके पास होंगे 10 तो आप दे देना करीब 4 दे देना, CPU 4 या 5 अपने हिसाब से। मतलब कि जिसमें दिखा रहे हैं लाल लाल सी लाइन नीचे की, उससे ज़्यादा मतलब लाल लाइन के पार मत जाना, सिर्फ हरी हरी पे ठीक क्लिक करना, ठीक है ना। तो आगे जाएंगे हम क्रिएट ए न्यू वर्चुअल हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे हमें नहीं करनी है न्यू, हमें करनी है एग्जिस्टिंग, जो कि हमने डाउनलोड की थी ना अभी। यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ये रहा, जब हम डाउनलोड किया था वर्चुअल बॉक्स, तो ये वाला हमको इंस्टॉल करना है। इसलिए हम इस पर क्लिक करेंगे, यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल होस्ट डिस्क फाइल पे, और यहाँ पे जाएंगे फोल्डर में। यहाँ पे आपको ऊपर दिखा होगा ऐड का आइकन आ रहा है, तो उसमें क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपने डाउनलोड किया है वहाँ से क्लिक कर लेना। मतलब कि उसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, 7 GB के थ्रू। हाँ तो यहाँ पे हो चुका है, मान लो मैं सेट कर लिया तो यहाँ पे आ गया। उसकी फाइल देखना ध्यान से, यहाँ पे .vdi है वो, ठीक है ना।
अच्छा जी, तो इसके बाद हम कर लेंगे फिनिश। तो मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं किया ना, तो मेरे पास पहले ही पड़ा डाउनलोड, इसके लिए मेरे पे क्लिक नहीं हो रहा फिनिश वाला बटन, क्योंकि मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है। तो अब हम करेंगे कैंसिल यहाँ से, क्योंकि मेरे पास पहले ही है सब कुछ, ठीक है ना, तो आप कर लेना। तो ये आपको पूरा सेटअप हो चुका है। उसके अलावा दिखा देता हूँ आपको सेटिंग आप जैसे कि मेरा पहले का हुआ पड़ा है डाउनलोड, तो इंस्टॉल हुआ पड़ा है। इसमें देखो मैंने क्या क्या लिखा हुआ, जैसे कि काली लिनक्स है, डेबियन है और 64 बिट है। रैम मैंने दे रखी है 10 GB। तो बाकी जो है ना, ये बेस्ट वाइज ऑर्डर ये अपने अपने हिसाब से हो जाएंगे आपके सिस्टम में, ठीक है ना। बाकी देख लो CPU दे रखे हैं 10, इसमें कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। स्क्रीन आपको ध्यान से देनी है 128 MB, इससे कि आपकी जो स्क्रीन है फुल रहेगी, वो जैसे कि ना पूरी स्क्रीन आ जाती है। अच्छा, और हाँ, जो है ना ऑप्शन 3D का ऑप्शन, ये जैसे कि अगर आपका सिस्टम अच्छे वाला बढ़िया वाला, ज़्यादा उसमें कोई हैंग नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 3D कर लेना, नहीं तो रहने देना, ठीक है ना। ये अगर आपने जो वहाँ से पहले जो सिलेक्ट किया था ना, वो फाइल थी VDI वाली, वहाँ से नहीं इंस्टॉल हुई है, तो यहाँ से कर सकते हैं आप बाद में ऐसे। लेकिन बाद में मत करना, पहले कर लेना, नहीं तो एरर आ जाएगा, जिसमें दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। सेटिंग कर लेना, वरना आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, इसमें साटा में डाल के, यहाँ पे भी ऑप्शन इसके अंदर ऐड का, ठीक है। तो चलते हैं आगे। हाँ, ये है नेटवर्क सेटिंग, तो इसके अंदर आपको करनी है नेट या फिर ब्रिज, दोनों में से कोई भी कर लेना, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भी है, जैसे कि ये दे रखा है नेटवर्क टाइप और मैक एड्रेस, ये सब कुछ आपके जो अपन ने दे रखे ना पर नेट वगैरह और ब्रिज, उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक ये, या फिर आपको देख लेना, या अपने रिकमेंड कर देगा, अपने हिसाब से डाल लेना, ठीक है ना। इसके अंदर लिखा आता है जैसे कि रिकमेंड करना, कि कौन सा बताता है कि ये वाला कर लो आप, उसके हिसाब से आप कर लेना अपने वाला। बाकी ये वर्चुअल केबल कनेक्टर, ये मेरे में शायद पहले से था, आप शायद आपके अंदर आपके जो सिस्टम में अगर ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी मेन चीज़ थी जो वो बता दी मैंने आपको, इंस्टॉल करनी बस हो चुकी है, बाकी ये मैं दिखा रहा हूँ आपको वैसे ही। इसके बाद जैसे कि कुछ है नहीं खास, और बस ये तो सब कुछ ऑटोमेटिक हुआ पड़ा उसके अंदर। बाकी तो आपके अंदर आपके सिस्टम के अंदर अगर ऐसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सब कुछ ठीक। तो अब हम जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं रहा, शायद सेटिंग हो रहा है, एक मिनट। ये रहा ऑप्शन शो फुल स्क्रीन का, ठीक है ना। और बस ये था शायद। और देखते हैं कि हाँ, जैसे कि हम सेटिंग में आ गए, तो ये देखो आपके ध्यान से इसमें ये लिख रखा ना, जैसे कि शेयर्ड क्लिपबोर्ड और ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि किसी फाइल को उठा के ना माउस के थ्रू कहीं और डाल देते हैं हम, जैसे कि कहाँ गया, हाँ, मैंने फाइल उठाई और यहाँ पे छोड़ दी, ऐसे होता है, कॉपी पेस्ट होती है फाइल ऐसे। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है इन्होंने कि इसमें शेयर्ड का और ड्रैग का आपको दोनों में करना है बाय डायरेक्शन। तो जैसे कि इसमें डिसेबल होगा या फिर कुछ हो रहा होगा, आपको दोनों को दोनों करने हैं बाय डायरेक्शन, बस सब तो कुछ नहीं इसके अंदर। बस आप बाकी सब कुछ वही है जो बताया था आपको, रैम, CPU और हाँ वीडियो मेमोरी याद 628 MB कर लेना बहुत ही याद से। बस सेटअप हो चुका अपना सिस्टम सारा। तो सिस्टम हो चुका अपना सारा, तो अब हम इसको करते हैं शुरू। यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आ गया ऑप्शन स्टार्ट का है, डबल क्लिक करो या फिर इस पर क्लिक करो, ठीक है ना। तो अब हम चलेंगे इसके अंदर, तो अभी ये चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है, कुछ निकला आपको वेट करना है। अगर आपका सिस्टम थोड़ा हैंग वाला है कि हैंग होता जाता है, तो उसमें टाइम लगेगा आपको इंस्टॉल करने में। अगर आपका सिस्टम बढ़िया वाला है, मतलब उसमें हैंग नहीं होता कुछ भी, सब कुछ सही चल रहा है, तो बहुत ही स्मूथली हो जाएगा ये। तो अब जैसे कि इसके अंदर अभी आएगा लॉगिन वाला पैनल आएगा,
आ गया। तो इसका नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल वो रहेगा काली, ठीक है ना, यूज़र नेम भी और पासवर्ड भी। इसको आप बाद में बदल सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो ये देखो फुल स्क्रीन हो चुका है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ सेव हो गया है। तो बस ये था, सब कुछ हो चुका, बस बढ़िया आपका बन चुका है। इसके बाद जो भी कुछ होगा आपको दिखा देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रो।